ओम काली जी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन सत्संग में स्वागत है। आज के सत्संग में हम नेगेटिव एनर्जीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर हम नेगेटिव एनर्जीज को कमतर समझ लेते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करती है, जो हमें नकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों की ओर ले जाती है। नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है और हमें दूसरों से दूर भी कर सकती है। यह हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकती है, जो हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम कर देती है। हम नेगेटिव एनर्जी के बारे में जागरूक रहें और उनके प्रभाव को कम करने के लिए काम करें। आइए इसका उत्तर गुरु जी से जानते हैं और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर मनन करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। नकारात्मक ऊर्जा को पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ये है और ये बहुत शक्तिशाली है। ये जो एक है ऊर्जा, ये समझो एक फोर्स है। फोर्स को हम कहते हैं एक शक्ति है, और ये शक्ति हमारे जो मानसिकता है उसको बदलती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारी भावनाओं को बदल देती है, और हमारे जो आचरण है उसको भी बदल देती है। तो कुल मिला के जो हमारा व्यक्तित्व है, हम जैसे हैं और जैसा हमें होना चाहिए, हम वैसे नहीं रह पाते। हम एक अलग ही प्राणी बन जाते हैं, जिस प्राणी की रचना ईश्वर ने करी ही नहीं। हम कुछ और ही बन गए, और इसी कारण से हम अपनी ही परेशानियों का कारण बन जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं अपनी परेशानियों का कारण। तो ये जो इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है, इसको हम हल्के में ना ले। ये ही आज का टॉपिक है, और इससे हम मुक्ति कैसे पाएं वो जानना भी जरूरी है। कि पहली बात तो ये है कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत शक्तिशाली है। इससे हमने अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये हमारे पारिवारिक संबंध खराब करती है, ये हमारे ऑफिस में संबंध खराब करती है, ये हमारे बिजनेस में संबंध खराब करती है, बच्चों के साथ संबंध खराब करती है। हमारे अंदर जो जो बुरी चीजें हैं वो हर तरह से हमारे को परेशान करती है। पैसों की दिक्कतें हमें हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देती है, किसी भी तरह से हमें बख्शती नहीं है ये। एक बार हम ये जान ले और ये मान ले कि ये बहुत शक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली ईश्वर है। और ईश्वर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो अगर हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि उनसे जुड़ना कितना जरूरी है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं छोड़ेगी। नहीं तो जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये बहुत शक्तिशाली है और इससे हमें बचना है, तो हम सही रास्ता भी समझ पाएंगे, उस रास्ते को समझ पे उससे चल भी पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर चलते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। क्योंकि वो भटकाने वाली भी नकारात्मक ऊर्जा है। वो अंत तक आपका पीछा करेगी, जब तक आप पूरी तरह से अपने संकल्प पे दृढ़ नहीं हो जाएंगे कि मुझे ईश्वर से जुड़ना ही है, यही मेरी मुक्ति का मार्ग है। तो क्या हो रहा है कि वो जो ऊर्जा जो बहुत शक्तिशाली है, जो नकारात्मक है, जो हमारी परेशानी को कारण है, वो ही हमें ईश्वर मुखी करने के लिए प्रेरित भी कर रही है, क्योंकि और कोई रास्ता भी तो नहीं ना हमारे पास। तो कितनी सुंदर रचना है इस पूरी सृष्टि की, कि जब सृष्टि की रचना हुई तो सब कुछ बहुत सुंदर था, क्योंकि इंसान था ही नहीं। जब तक इंसान नहीं था, ये सृष्टि बहुत सुंदर थी, कोई नेगेटिव एनर्जी नाम की चीज ही नहीं थी, नकारात्मक ऊर्जा थी ही नहीं। वेश था, मृत्यु थी,
लेकिन मृत्यु और जीवन, दो जो सत्य थे, उसके बीच जो जानवर, जो पशु पक्षी, जो पौधे, जो सब जीते थे, वो उस जीवन को जीते थे बस अपने, जो उनके मुकद्दर में लिख दिया, जैसा ईश्वर ने लिख दिया। उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती थी जो जिस तरह से उनको बनाया गया हो उसके विपरीत। फिर क्या हुआ, जब इतना सुंदर था सब कुछ, इतनी सुंदर सृष्टि थी, हरी भरी, ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई प्रॉब्लम, जो चल रहा है अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे ईश्वर ने रचना कर दी। फिर इसी प्रकृति ने इंसान की रचना करी। ये डिवाइन प्लान है, ये ऐसा ही होना था। अब जब वो इंसान की रचना करी तो इंसान के माध्यम से ही ये सारे दोष आने लग गए, जो षड दोष हैं, काम, अनगिनत इच्छाएं जो हमें घेर लेती हैं, क्रोध जो हमारे नाश का कारण बन जाता है, लोभ, हम हटते ही नहीं है चीजों को एकत्रित करने में, हमारी जो लोभ की सीमा ही नहीं है, कुछ भी अंत ही नहीं है कहीं पे लोभ का। तो मोह, हम जो फंस जाते हैं दूसरों के साथ, जो उम्मीद करते हैं, जो अज्ञानता है, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कुछ भी, उसमें फंस जाते हैं, अहंकार हो जाता है हमारे को, मत्सर्य हो जाता है, और इन्हीं के कारण आगे चल के हमारी जो अपनी निजी प्रॉब्लम्स है वो भी शुरू हो जाती है ना। आप देख रहे हो ना कि इस नेगेटिव एनर्जी की जो उपज है वो इंसान से ही हो रही है। हम लोगों के अंदर घबराहट का फीलिंग होता है, एंजाइटी हो जाती है, घबराते हैं हम लोग, क्या होगा, डरते हैं हम लोग। डर तो ऐसे घुस के बैठा हुआ है कि कितना भी पैसे का संचय करते रहते हैं फिर भी वो डर नहीं जाता है। जिसने अपनी पूरी तिजोरियां भर ली, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, वो भी डरा हुआ है, और कर लूं और कर लूं। हम निराशावादी हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है हमारे अंदर। पूरी सृष्टि में इस टाइम कितने मनुष्य डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त, कितनों को ये प्रॉब्लम है। गुस्सा तो मैं बोल के ही हटाऊं, कितनी सारी प्रॉब्लम है हमारे को। ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स का कारण हम ही बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस चीज को थोड़ी गहराई से समझें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके समझ में आएगी कि ये जो जीव जंतु हैं, इसको कहते हैं, हम 84 लाख योनियों से निकलते हैं तो हमें मनुष्य की योनि मिलती है, जो कि उच्च कोटि की योनि है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तो निम्न वर्ग की योनि है। उच्च कोटि में ये सब प्राणी हैं जिनकी बुद्धि ईश्वर ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। मनुष्य की बुद्धि को क्या उन्होंने फ्री कर दिया कि मनुष्य तो एक राक्षस बन के बैठ गया, पूरी नेगेटिव एनर्जी का वो स्रोत बन गया। द प्रोड्यूसर ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज द ह्यूमन बीइंग। और कोई प्राणी नहीं प्रोड्यूस कर रहा नेगेटिव एनर्जी। सोचो ना इस बारे में थोड़ा सा। अब तो कहां से ये उच्च कोटि की योनि हो गई? ये उच्च कोटि की योनि है, हमारे शास्त्रों में सत्य तो लिखा हुआ है, लेकिन निम्न वर्ग की जो योनि है हमने बना दिया, क्योंकि हम ईश्वर को खोजना ही बंद कर दिया। हम अपने सत्य मार्ग से हट गए, अब अंधकार में चले गए। यही कारण है कि जो उच्च कोटि की योनि थी वो निम्न वर्ग की हो गई। हम लोग इन प्राणियों से नीचे चले गए। कितने मूर्ख हैं हम लोग ना, इस बात को सोचे अगर तो। मूर्खता की तो हमने हद कर दी कि जो ईश्वर ने हमारे लिए रचा, कि सोचा कि एक ऐसा प्राणी बनाता हूं जो इस सृष्टि की रक्षा करेगा, इस सृष्टि को और सुंदर बनाएगा, मुझे जान पाएगा। लेकिन उस काम में तो हम लगे नहीं। हम अपनी नकारात्मकता के कारण, हम अपनी नकारात्मक सोच के कारण, अपनी नकारात्मक
कर्म के कारण हम इस सृष्टि को खराब करने में लग गए। अगर इस चीज को और एक गहराई से सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने जीव जंतु हैं, जिसको हम कहते हैं ये तो भोग योनि है, अगर देखा जाए तो मुक्त तो ये ही है। ये तो पहले से ही मोक्ष की स्थिति में है। कोई बंधन नहीं बांध रहा इनको, किसी चीज की इनको फिक्र नहीं है। जैसा जीवन ईश्वर ने दिया वैसे जीते हैं, वे चले जाते हैं। और जाने के बाद भी उनका जो शरीर है वो जो जमीन में मिल जाता है वो खाद बन जाता है या और लोगों का खाना बन जाता है। इतनी सुंदर रचना है कि हर जीव जंतु एक दूसरे को पूर्ण कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि असली में जो कर्म योनि है वो तो यही जी रहे हैं। कि जो कर्म की परिभाषा है कि निष्काम कर्म की, कि हमें अपने कर्म करने हैं और हमें कोई लालच नहीं रखना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, वो तो ये जीव जंतु कर रहे हैं। हम कहां कर पा रहे हैं? केवल एक ही चीज है जो हम उनसे ज्यादा कर सकते हैं, वो कार्य नहीं हम कर रहे, वो है सेवा। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के प्रति हमारे भीतर एक सहानुभूति होना, एम्पैथी होना, दूसरों के प्रति करुणा होना, है ना। वो जो हमारे को एक अलग करता है इन पशुओं और पक्षियों से, वो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो हम कहां से उच्च कोटि के हो गए? तो मेरा ये मानना है कि जो कहते हैं ना मोक्ष है, मोक्ष की जो स्थिति है, हमें इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसका मतलब यही है। ये नहीं है कि हम दोबारा से जन्म नहीं लेंगे, उसका मतलब ये हम मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। जब मुक्ति हो गए तो अब कौन सी मुक्ति रह गई? अगले जन्म में आए ना आए, हम तो मुक्त हो गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जीव जंतु ऐसे ही जी रहे हैं, इनको नहीं फर्क पड़ रहा कि दोबारा आने वाले नहीं आने वाले हैं। ये अपनी उड़ान भर रहे हैं, जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जो ईश्वर ने उनके लिए निर्धारित कर दिया वो कार्य कर रहे हैं। तो जीवित होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। और हम लोग जीवित होते हैं और मरते भी हम हैं, लेकिन बीच का जो कार्य है वो नहीं करते। जो जी रहा है वो सोचता है या तो दूसरे का अधिकार लेके जी लूं, या ये जीवन ही बेकार है, जीते जी उसको लगता है जीवन ही बेकार है। जो डिप्रेशन में है, जो नकारात्मक सोच में है, जिसके अंदर तमस ज्यादा हो गया है। और जो अहंकारी है वो सोच रहा है कि मेरा ही सब हो जाए, सब मेरी बात सुने, मैं ही सबको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखूं, सबको अपने वश में करके रखूं। तो जो बीच का समय था जीवन जीने के लिए, वो तो हम कर ही नहीं रहे ना। क्योंकि वो तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचालन होगा, पॉजिटिव एनर्जीज का संचालन होगा, जो हमारे को आनंद प्रदान करेंगी, जो हमारे को मुक्ति प्रदान करेंगी, जो हमारे को शांति प्रदान करेंगी, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे को प्रेम प्रदान करेंगी। उस प्रेम के कारण ही हम सेवा की भावना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बात बनेगी नहीं जब तक हम लोग अपने जीवन का पर्पस ना समझ पाए। और इस सारी बात जो मैंने बोली है, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं जो हम कर सकते हैं और जो जानवर पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं, वो है सेवा। कह रहे हैं सब लोग कि मनुष्य को ही ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, तो इनको तो पहले से ही हो रखी है।
क्योंकि जैसा उनको रचना की गई चेतना के माध्यम से वो वैसे ही हैं, वैसे ही चल रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं होता है ना। हम चेतना स्वरूप में होते हैं, हमारी आत्मा ही चेतना है, तो हम आत्म स्वरूप में होते हैं, जैसे हैं, जैसा हमें रचना की गई, जैसा उस चेतना ने हमें बनाया, हम वैसे ही होते हैं। हम कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे होते, बुद्धि हमें भ्रष्ट नहीं कर रही होती, हमारी कोई सोच नहीं होती है। एक बालक जो होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी कुटिल चीज नहीं होती जिसको हम नकारात्मक बोले। वो ईश्वर का पूरा स्वरूप होता है, वैसे ही है ये सब जीव जंतु। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि का जब विकास होता है, हमारे अंदर नकारात्मकता आने लग जाती है, तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर हम बचपन में ही जो स्थिति रहती है वैसी अगर हम कायम रखें, तो नेगेटिव एनर्जी का क्या काम हमारे अंदर आने का, हमारे जीवन में परेशानियां आने का क्या मतलब, हमारे अंदर बीमारी आने का क्या मतलब। जितना हमारे पिछले जन्मों के भोगों के कारण मिल रहा है वो हम उसको पार कर लेंगे, उसके लिए हमें साधना मिल जाएगी। लेकिन हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो हमारे भीतर नेगेटिव एनर्जी का एक हमें भंडारी बन जाए हमारे अंदर। तो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे भीतर है उसको हम समझें कि वो कहां से आ रही है। ये बात तो आपने समझ ली कि हम जब बड़े होते हैं, हमारी जब बुद्धि का विकास होता है, तो हमारी सोच से हमारे भीतर नकारात्मक का आरंभ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो वो चीज हमारे से ही आ रही है, हम खुद ही उसको अपने विचारों से लेके आ रहे हैं, है ना। खुद ही लेके आ रहे हैं अपने विचारों से। तो आप देखिए हमारे विचार का कितना बड़ा योगदान है हमारे भीतर नकारात्मकता लाने का। बिना मतलब के सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको मेरा ध्यान रखना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे और मकान खरीदने हैं, मुझे और गाड़ियां खरीदनी है, इस व्यक्ति के ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा हुई ही नहीं, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। कितनी सारी हमारे दिन भर में सिचुएशंस आती हैं जो हमारी सोच को नेगेटिव करता है। वो जो नकारात्मक सोच है वो हमारे भीतर ही चल रही है, वैसे ही फिर हम भावनाएं आ जाती हैं हमारे अंदर, वैसी इमोशंस आ जाते हैं, है ना। सब कुछ देखो हमारी सोच के हिसाब से ही चल रहा है। तो जब हम अध्यात्म में आते हैं और साधना करते हैं, तो सबसे बड़ी जो हमारे को ईश्वर की कृपा होती है वो ये होती है कि हमारे जो विचार है वो सकारात्मक हो जाते हैं। हम इस नेगेटिव सोच से बच जाते हैं। ये बचना होता है, हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे आपको कि कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक करें, लेकिन जब तक हमारी आंतरिक एनर्जीज प्योरीफाई नहीं होंगी, हमारी आंतरिक एनर्जीज का शुद्धिकरण नहीं होगा, ये छोड़ेंगे नहीं हमारे को, क्योंकि वो अंदर आ गई ना। इसीलिए हमारे को अध्यात्म में आके साधना के माध्यम से अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होता है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी से पहली मुक्ति हमें यहां मिलती है, ये हमारे कंट्रोल में है। बाकी दो चीजें मैं बताने वाला हूं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तीन चीजें जो हमें नेगेटिव एनर्जी की ओर लेके जाती है, उसमें जो पहली है वो हमारे हाथ में है, और वो मेजर है, सबसे ज्यादा योगदान उसका ही है।
तो ये जो हमारे भीतर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये कुछ तो हमारे पिछले प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के कारण आते हैं जो हम लेके चल रहे हैं। इस जन्मों की कमियां हैं क्योंकि हमें सही दिशा नहीं दी गई, सही हमारे को ज्ञान नहीं दिया गया, हमें सांसारिक बना दिया गया है ना। हम संसारिक बना दिया गया ना, हमारे को बताया नहीं जा रहा कि ये अध्यात्म भी कुछ है, ईश्वर भी कोई है, उनसे जुड़ना है। बस बताया जाता है मंदिर में जाके माथा टेक लो, मंगलवार को जाके बूंदी का प्रसाद चढ़ा दो, आधा प्रसाद घर लाके खुद खा लो। ये कौन सी परोपकारिता कर रहे हैं हम लोग? सोचिए ना इस बारे में। तो ये भी हमारी कमी नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं गया तो हम क्या करें। अब जब बताया जा रहा है तो हम इस पे एक्शन ले ही रहे हैं सब लोग, आप सब लोग साधना कर ही रहे हैं। एक और चीज होती है, वो ये होती है, कुछ चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि जब हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो जाती है अंदर की, तो जो ऐसी आत्माएं हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। ये बात ना सत्य है। ये चीजें हमारे को अध्यात्म में आने के बाद ही समझ में आती है। पहले मुझे नहीं लगता था कि ये कोई भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है। मुझे लगता था ऐसे डराया जाता है, पिक्चरों में दिखाया जाता है, जबकि हर सभ्यता में इनका जिक्र है। बहुत सारी काली विद्या है जिसको लोग करके इन शक्तियों को अपने वश में भी करते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अच्छे लोग हैं, हम लोग शुद्ध लोग हैं, हम सज्जन हैं, हम इन बारों में ज्यादा चिंतन नहीं करते। हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये होता है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो ये जीवित जीवन आप लोग जी रहे हैं, जो जीवन आप देख रहे हैं, जो सृष्टि आप देख रहे हैं, जो आपको नजर आ रही है, जो आपके आंखों के सामने है, उसके साथ साथ एक संसार और भी चल रहा है, वो हमें नजर नहीं आता। वो उन आत्मा को है जो अगला जीवन नहीं लिया उन्होंने किसी कारण से। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमारे को अलाउड नहीं है, हमें पता नहीं है ज्यादा। जितना पता है मैं उतना ही बता सकता हूं। उसको द नेदर वर्ल्ड कहते हैं, वो हमारे साथ चल रहा है। पता नहीं किस कारण से वो आत्माएं भटक रही हैं, कुछ कारण तो होगा ही। उसका कारण भी है ना, आप उसको समझ सकते हैं कि जो पशु पक्षी हैं वो जब जीवन और मृत्यु के बीच का जीवन जीते हैं, तो जब जाना होता है वो किसी भी मोह में फंसते नहीं है ना। जब जाना हुआ चले गए। यहां वो मोह, परिवार का मोह, जीने का मोह, वो फंसा के रखता है, तो वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, वो फंसी रहती है। तभी इतनी सारी क्रियाएं हैं हमारे धर्म में जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि वो जो आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन जिस समय जो करना था वो किया नहीं है। मरने के बाद क्या होगा? कितनी भी आप रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस कर लो, कुछ होने का थोड़ी है। वो तो मन की एक शांति है ना कि ऐसा करेंगे तो हमारे जो परिवार का जन है जिसकी मृत्यु हो गई उसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मार्ग तो मरने से पहले हमें देखना पड़ेगा ना, उस पर पहले से हमें कार्य करना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, कैसे होगा बाद में? वो कहते हैं ना कि एक बात है कि अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले गीता जी पढ़ लेगा या राम राम जप लेगा, भगवान का नाम ले लेगा, तो वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इतना आसान है क्या? आप सब लोग साधना कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आखिरी में जाके नाम ले लेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। उसको याद ही नहीं रहेगा। मजाक है क्या? ईश्वर को एक मजाक बना रखा है, इस जीवन को एक मजाक है। पूरे जीवन में तूने दुष्कर्म किए और आखिरी में वही जो बुद्धि दूषित है, पूरी नेगेटिविटी से भरी है, वो अगर ईश्वर नाम पहले तो ले ही नहीं पाएगी।
उसको परमिशन ही नहीं होगी। और अगर ले भी लेगी तो वो तो भाव ही नहीं होगा, तो कैसे वर्क करेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी ना। तो हम अब उसकी तैयारी अभी से करनी होती है ना। हम लोग उस पर्पस से तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन वो तो अपने आप घटित हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी हमारे को, हम नहीं फंसेंगे। कोई ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया? पलक बताएं। नहीं गुरुजी, आई थिंक मेरे को तो समझ आ रहा है। आई मीन मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो हमारे धार्मिक विडंबनाएं हैं, जो हमें अज्ञान बताया गया है, उससे निकलना पड़ेगा। हमें सत्य समझना पड़ेगा, नहीं तो वो जो नेदर वर्ल्ड है ना, जो आत्माओं की दुनिया है, उसमें भटकना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा आपको। अगर आप मुक्त नहीं होए और जाते समय इस शरीर के, इस परिवार के मोह में फंसे रह गए, कुछ इच्छाएं रह गई, तो फिर क्या होगा? फंस जाओगे ना। और अगर नहीं भी फंसे, लेकिन कर्म आपके ऐसे रहे कि आज के कर्म आपके ऐसे रहे कि आपने पिछले कर्मों से बुरे कर दिए, तो फिर ये जीवन भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे भगवान का नाम लोगे, कैसे इस जीवन को आगे बढ़ाओगे? जो यहाँ पे जर्नी मुक्ति की थोड़ी अधूरी छूट गई, वो कैसे अगले जन्म में पूरा करोगे? पिछले जन्म तो आप लोग सब अच्छा करके आए। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि नेगेटिव एनर्जी की जो ताकत है उसको जानिए। ये सब जो कुछ बुरा होता है लोगों के साथ, छोटी उम्र में ही कोई बच्चे को कैंसर हो जाता है, किसी के घर वाले की ऐसे मृत्यु हो जाती है, कुछ भी होता है, इतना कुछ बुरा होता है, वो कर्मों का ही तो फल है। तो ये जो आत्मा है, जिनका एक संसार साथ में चल रहा है, वो आपके विचारों से प्रभावित होके, आपकी नकारात्मक ऊर्जा से अट्रैक्ट होके आपके भीतर प्रवेश कर लेता है। क्योंकि जिसको जैसा शरीर चाहिए वो उस शरीर में प्रवेश कर लेता है, और आपकी नकारात्मक सोच को और नकारात्मक कर देता है, क्योंकि वो वैसा ही शरीर ढूंढ रहा था। जो लोग बहुत शराब पीते हैं ना, मेरे पास आते हैं, उनको जब मैं चेक करता हूं, वो भरी पड़ी रहती है उनके अंदर इस टाइप की नेगेटिव ऊर्जा। और ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये बड़े पक्के दोस्त हैं आपस में। एक घुसता है तो साथ में चार और को बुला लेता है। ये शरीर बढ़िया है, ये नकारात्मक है, यहीं आ जाओ। जो जो गुस्सा करना चाहता है, जिसकी गुस्सा करने की वृत्ति खत्म नहीं हुई, उस आत्मा के जो शरीर था जिसकी खत्म नहीं हुई, जो फंसी हुई है, वो वैसा शरीर ढूंढती है जिसको गुस्सा है, और शराब पिलाएगा उसको और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। बड़ा दुखदाई है ये सब सुनना, बड़ी सत्य है। इसीलिए इन ऊर्जाओं से आपको मुक्त करने के लिए मां काली की कृपा से हमारे पास दुष्ट दृष्टि नाशक यंत्र है, जो मैं आप सबको देता रहता हूं, ताकि अगर ऐसी कोई ऊर्जा है आपके अंदर, वो मां के श्री चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि उसको पता है काली कौन है, नेगेटिव एनर्जी को पता है काली कौन है। उसके पास बस वो भक्ति नहीं है कि वो उसमें समर्पण कर सके,
क्योंकि जब भक्ति करने का समय था शरीर में तब की नहीं। लेकिन इन यंत्र के माध्यम से, उन मंत्रों की शक्ति से उसको मुक्ति मिल जाती है। वो तो बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा जीवन कौन जीना चाहता है। लेकिन सब जगह मैं यंत्र इसलिए नहीं देता हूं कि उसके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा फंसी हुई है। कई बार हमारे सिर्फ विचारों से जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, या जो मैं दूसरी बात बताने वाला हूं उससे जो आती है, उससे आप लोगों को मुक्त करने के लिए। तो जो दूसरा कारण है वो है दूसरे लोगों से, कि जो लोग नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं, अगर हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ हमारा मेल मिलाप होता है, तो भी हमारे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। उसको कहते हैं द ट्रांसफर। जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सचेंज चल रहा है। मेरी पॉजिटिव एनर्जीज आपके भीतर आ रही हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे भीतर आ रही हैं। हमारा आदान प्रदान चल रहा है। और जब हम उन नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं या उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो हम कैसे बच सकते हैं उससे? केवल एक ही तरीका है, फिर उसी पे हम वापस आने वाले हैं, वो है साधना। अगर हमारा ईश्वर से संपर्क स्थापित होने लग जाता है तो हम बच जाएंगे। क्योंकि कुछ जगह तो मजबूरी है ना, हम छोड़ नहीं सकते कुछ लोगों को, उनको सत्य के मार्ग पे भी नहीं ला पाते, उनके साथ रहना भी है, क्योंकि ये भी हमारे पिछले कर्मों का फल ही तो है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक तो हम उसके लिए बार बार कंप्लेन करें, बार बार हम उसके लिए बुरा सोचें, बुरी बात करें, दूसरों से हल्का करने के लिए बोलें, उससे क्या होगा? हमारी ही प्रदूषण बढ़ेगा ना, हमारी एनर्जी और नेगेटिव होगी। दूसरा तरीका है, हम उसको सह के अपनी साधना को अच्छा करते हैं और अपने एनर्जीज को और सकारात्मक करते हैं, अपने ऑरा को बढ़ाते हैं। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम बचे रहेंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा ना, नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत स्ट्रांग है। रावण कितना बड़ा राक्षस था और कितना ज्ञानी भी था, पता ही है आप लोगों को। क्लियर हुआ ना आपको? और थर्ड कारण होता है जो वातावरण है हमारे आसपास का। अगर वो ऐसा है तो भी हम फंस जाते हैं। किसी जगह हम जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है यहां बड़ी घुटन हो रही है। लोग बोलते हैं मुझे, आप सब आके ही बोलते हैं, गुरुजी वहां हम गए थे, हमें बड़ी घुटन हुई, हम निकल आए। मैंने कहा अच्छा किया। एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, आज ऐसा टॉपिक चल ही पड़ा है। क्या हुआ, हम लोग एक वीडियो बना रहे थे, आप यूट्यूब पे देखिएगा, उसका टाइटल है रहमतें। तो जब हम रहमतें का वीडियो शूट कर रहे थे, तो उसमें एक सीन था, जो आखिरी का सीन था, उसको हमें शूट करना था एक ग्रेव यार्ड में। हमने वहां पे शूट करने के लिए परमिशन ले ली उन लोगों से, दिल्ली में ही है वो। उस दिन मैं नहीं जा पाया अपनी सारी टीम के साथ किसी कारण से, तो मैंने 4 लोग अपने आश्रम के वहां भेज दिए कि आप लोग जाके इसको शूट करके आओ। तो उसमें एक बच्चे का सीन है, आप लास्ट में देखेंगे। वो बच्चा वहां पे जाता है, और कुछ स्टोरी ऐसी थी, उसको माँ उसकी क्योंकि मर चुकी है तो उसको अपनी माँ दिखती है, और फिर वो लास्ट में वो भजन चलता है। अब ये सब लोग जब वहां पे शूट करके आए, तो रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया। आश्रम था नोएडा में, तो हमारा अलग जगह पे, और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी हमें नींद नहीं आ रही, हम इतना डिस्टर्ब्ड हैं। तो मैं रात को वहां पहुंचा और सबकी एनर्जीज चेक करी, सारों के अंदर ही नेगेटिव एनर्जी भरी हुई थी।
तो हमने माता रानी से प्रार्थना करी, क्रिया करी, रात को बैठ के सब कुछ किया, और 1-2 घंटे में वो सब ठीक हो गया और सो गए। सो ये कहां से आई? ये नेगेटिव एनर्जी वातावरण से आई, उस जगह से आई। वो जगह उस चीज को कैरी कर रही है, जहां पे शरीरों को दबा रखा है वहां से आ रही है। तभी हमारा जो हिंदू सिस्टम है चलाने का बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ भी जो शमशान घाट है वहां भी होती है। तभी ये जितने काला जादू करते हैं, जो अपने आप को तांत्रिक कहते हैं, वो तांत्रिक तो है ही नहीं। वो आगे चल के बताऊंगा आपको वो तांत्रिक क्यों नहीं है। तो ये जो लोग काला जादू करते हैं इसलिए वो शमशान घाट पे ही करते हैं। और इतने मूर्ख लोग हैं ये, इतने दुष्ट हैं कि वहां पे काली और शिव की फोटो लगा लेते हैं और उसको शिव और काली की आराधना बताते हैं। अरे जो नेगेटिव है उसमें भगवान का क्या काम? आप समझे ना इस बात को? वो तो नकारात्मक है। वो मंत्र भी नकारात्मक है उनके। अगर आप मंत्र कभी देखोगे, मैंने देखे नहीं है, मैंने सुना है, इतने गंदे मंत्र होते हैं वो पढ़ के करते हैं वो लोग। इस चीज का पर्दाफाश होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं आज इस पे। मैं जल्दी बोलता नहीं इन चीजों पे। ईश्वर के विरुद्ध आप लोग कार्य कर रहे हो, और इस सृष्टि पे पहले से इतना नेगेटिव एनर्जी का लोड हो गया है, और उस भार को हम जैसे साधारण लोग सह रहे हैं। और क्यों सहें? आता हूं मैं उस तांत्रिक वाली बात पे भी। तो ये जो वातावरण है जहां से नेगेटिव एनर्जी आती है, वो तभी आएगी जब हमारी मानसिकता में नेगेटिविटी होगी। इसीलिए जब आपके अंदर शुद्धिकरण होता है तो कोई नेगेटिव एनर्जी ना बाहर की ना अंदर की आपको परेशान कर सकती है। आप अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, जो आप हैं। इस बात को मैं लंबी नहीं खींचूंगा, बस इसका अंत इस बात से करूंगा कि आपका जो स्वरूप है आप वो बन के रहते हैं। जब कोई और बाहर की आत्मा आके अंदर बैठ जाती है और आपको जब कंट्रोल करने लग जाती है, वो तो आप है ही नहीं। तो हम क्यों अलाउ करें उसको ना? हम क्यों परमिशन दें उसको? अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं, उसकी शक्ति को मान लेते हैं सबसे पहले कि वो शक्तिशाली है। लेकिन मेरा भगवान उससे भी शक्तिशाली है, मेरी माँ उससे भी शक्तिशाली है, मुझे बस उससे जुड़ना ही तो है। इसीलिए आप अपने जीवन में कई लोगों को देखेंगे पूरे ही शैतान होते हैं। उनको कितनी की धर्म की बात बता दो, कितना धर्म का मार्ग बता दो, कितनी अच्छी बात बोल दो, मानते ही नहीं है। क्योंकि शैतानी बुद्धि उनको पूरी तरह से अपने पकड़ में ले लिया उसने। तो हमें उनके साथ रह के अपने आप को भी बचाना है और अपने मार्ग पे आगे ही बढ़ना है, उनसे प्रेम भी करना है। क्योंकि क्या पता कब ईश्वर की रजामंदी हो और वो भी अच्छे मार्ग पे आ जाए, पता थोड़ी चलता है हमारे को। हरे को भोगना है ना, उस भोग के लिए आगे बढ़ना है। उसकी मुक्ति का कारण आज नहीं होगा, 4 साल बाद हो जाएगा। हमें उनसे जुड़ के रहना ना, जितना जुड़ के रह सकते हैं, प्रेम करते रहते हैं। बाकी जो माँ चाहेगी माँ कर देगी। तो ये तीनों परिस्थितियों से हमारे भीतर जो नेगेटिव एनर्जी आती है, चाहे वो किसी ऊर्जा के रूप में है जिसे प्रेत आत्मा बोलते हैं, चाहे वो हमारी अपनी ही सोच के कारण है, चाहे वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी है उसके कारण है, इन तीनों से हम मुक्ति पा सकते हैं। 100% पा सकते हैं। शिव काली बोध में कोई डाउट ही नहीं है। जो आप सब इस नेगेटिव चीजों से मुक्त हो रहे हैं, तभी आपकी सोच इतनी सुंदर होती जा रही है। आप अपने स्वरूप में आ रहे हैं क्योंकि आपका स्वरूप ही सुंदर है। आत्मा सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम है ना? आप सब वही हैं। तो इससे मुक्ति कैसे पाए?
उसके लिए होता है तंत्र। जो तंत्र विद्या हम लोग कहते हैं ना, तो तंत्र शब्द आया है स्वतंत्र से, कि हमको अगर स्वतंत्र होना है तो तंत्र का हमें सहारा लेना पड़ता है। तंत्र है विधि, टेक्निक, प्रोसेस, साधना का सिस्टम जो आप सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह प्रदूषण है तो तंत्र भी प्रदूषित हो गया। अच्छा तंत्र भी है और बुरा तंत्र भी है। तो ये लोग जो काला जादू कर रहे हैं, जो लोग तंत्र को दूसरों का नुकसान करने से जोड़ रहे हैं, क्योंकि तंत्र दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, वो ईश्वर से जोड़ने का मार्ग है। ईश्वर किसी का नुकसान थोड़ी करते हैं। ये जो लोग हैं अपने अहंकार से कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अपनी शक्ति के लिए कर रहे हैं कि मुझे कोई सिद्धि है, उसके लिए कर रहे हैं। कोई ना कोई अपना एक सेल्फिश मोटिव है ना, अपना एक स्वार्थ है, उसके लिए कर रहे हैं। अच्छे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये तो मरेंगे कैंसर से, और मरते ही हैं ना। इनका परिवार सुखी रहता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। हमारे पंजाब में एक विद्या है, उसको बोलते हैं लाल किताब। इतनी दुष्ट किताब है, इतनी दुष्ट, पूरा ईश्वर के विरुद्ध। और लगे हैं सब लोग उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ही बातें आप लोगों की सच्ची बता देती है लोगों की। लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जो बता रहा है उसके पीछे भागते हैं। मेरे खुद अपने परिवार में देखा ऐसे लोगों को। ना उनका अच्छा हुआ ना उनके बच्चों का हुआ। और जो तंत्र कर रहा है, वो वाला जो तंत्र कर रहा है लाल किताब वाला, उसका भी परिवार में दुख ही दुख है। लेकिन दिक्कत की ये बात है कि वो जो सज्जन लोग हैं, उनका जीवन खराब कर दिया। लेकिन फिर वही आ जाता है ना, येलो कार सिंड्रोम। जिसको जैसा चाहिए उसके पीछे भागता है। फिर उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके कारण बुरा होने वाला है, उसको झेलना पड़ता है। क्या करें, ऐसे ही सृष्टि बनी हुई है। जैसी दुकान में जाओगी वैसी ही पकवान मिलेगा। तो तंत्र जो है, वो आपको स्वतंत्र जो करेगा, वो ही तंत्र अच्छा है। आपको जो मुक्ति प्रदान करेगा, आपको उन पशु पक्षियों जैसी मुक्ति प्रदान करेगा, उस छोटे बच्चे जैसे मुक्त करेगा, इन सब शब्द दोषों से, इस बुद्धि के विकारों से, इस नकारात्मक सोच से, इन नकारात्मक कर्मों से, वो जो तंत्र है, वो आपको स्वतंत्र जो करेगा, वो ही साधना हमें करनी है। और जब हम वो साधना करेंगे, हमारा शुद्धिकरण होगा, तो हम इन नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक सोच, हर चीज से मुक्ति पालेंगे, ईश्वर के करीब हो जाएंगे, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आके फटकेगी नहीं। क्योंकि उसको पता है कि ये जो शरीर है, ये अब स्वतंत्र होके अपनी आत्मा स्वरूप बन गया है। ये चेतना से ओतप्रोत हो चुका है। यहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसको छोड़ दो, आगे चलो और शरीर ढूंढो। हुआ ना सशक्तिकरण, है ना? हो गया ना सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण। कोई हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। तब वो नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो प्रोटेक्शन आपके माध्यम से आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार लोगों को भी मिलेगा, और धीरे धीरे समाज में जहां जहां आप जाएंगे उन सबको भी मिलेगा। क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट करेंगे। आप ईश्वर के यंत्र बन जाएंगे। आप ही अर्जुन बन जाएंगे। जो अर्जुन मैं बनाना चाह रहा हूं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो आदमी हो, नर हो, नारी हो, आज के अर्जुन जो हमें बनना है, तब बन जाएंगे। अपना भी कल्याण करेंगे और इस जग का भी कल्याण कर सकेंगे। क्लियर हुआ आपको? बताइए पलक, आप समराइज करिए। जी गुरुजी,
तो आज का टॉपिक है नेगेटिव एनर्जी और हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो नेगेटिव एनर्जी एक फोर्स है जो हमारी सोच से और भावनाओं से आती है। हमारी सोच और हमारी भावनाओं को खराब करती है और हमारे अंदर जो भी अच्छाई होती है उसे भी खत्म कर देती है। हमारी सारी परेशानियों का कारण भी नेगेटिव एनर्जी ही है। हमारे संबंध खराब करती है, हमारी हेल्थ, हमारी फैमिली, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, जो भी मनी हमने गेन करी है उसको भी मतलब हमें संतुष्टि नहीं देती है, एंजाइटी देती। तो ये सब चीजें जो है ये नेगेटिव एनर्जी खराब कर देती है। वो बहुत पावरफुल है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा पावरफुल क्या है? हमारा ईश्वर। सिर्फ एक ही चीज है जो नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है, वो हमारा ईश्वर है। तो अगर हमें नेगेटिव एनर्जी से बचना है तो हमें बस ईश्वर से जुड़ना है। ईश्वर से जुड़ गए तो नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे। अब हमारी प्रकृति इतनी ब्यूटीफुल है कि जितने भी जीव जंतु हैं हमारी प्रकृति में, सब वो लाइफ जीते हैं जो भगवान ईश्वर ने उनके लिए चुनी है। वही करते हैं, अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। जो उनका काम है वो वही करेंगे। और सिर्फ हम प्राणियों को बुद्धि मिली है जो कि हमें इस संसार की रक्षा करनी थी उसके लिए मिली थी, सेवा करनी थी उसके लिए मिली थी, जो कि हम कर नहीं रहे हैं। हम कर कुछ और ही रहे हैं अपनी बुद्धि से। तो जो भगवान ने हमें करने को पर्पस दिया था उसको छोड़ के हम बाकी सब कर रहे हैं। हम पैदा भी हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बीच का काम तो कर ही नहीं रहे। जो पर्पस है वो तो कर ही नहीं रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमारा सोर्स क्या क्या है नेगेटिव एनर्जी का। सबसे पहला सोर्स है हमारी बुद्धि। बुद्धि से हमारे नेगेटिव थॉट एक आया तो वो उसको 10 करेगा, 100 करेगा। तो उसको हम, जैसे गुरुजी ने बताया, हम कंट्रोल कर सकते हैं साधना को पक्का करके। साधना पक्की है, नेगेटिव एनर्जी बुद्धि में ऐसे नहीं रहेगी। दूसरा जो है वो हमारा प्रारब्ध है कि हम कैसे एनवायरनमेंट में पैदा हुए। जो हमने पुराने जन्म में कर्म करे थे, जो हमारे को इस जन्म में मिल रहे हैं, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम बीत गया। हमें पता भी नहीं हमने क्या किया था। लेकिन थर्ड जो उसके बाद है नेगेटिव एनर्जी का सोर्स, वो है एक नेगेटिव आत्मा जो हमारे अराउंड घूम रही है, जो हमारे अंदर आ जाती है। गुरुजी, इस टॉपिक पे मुझे नहीं पता मैं कितना क्लियरली बोल पाऊंगी, बिकॉज मैं और जो हमारे अंदर 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 एंटर कर जाती है। तीसरा सोर्स है इसके इन ये सेकंड पॉइंट में थर्ड सोर्स है जो दूसरे लोगों में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई होती है। वो लोग हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी डालते हैं, हमारे अराउंड, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, और जो भी जिस भी जहां हम रह रहे हैं। मतलब जैसा गुरुजी ने बताया कि एक और वर्ल्ड है, जो लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है वो लोग भटकते हैं, फिर वो वैसी बॉडीज ढूंढते हैं, मतलब वैसे लोगों को ढूंढते हैं। हम अगर वीक होंगे या हम लोग स्ट्रांग नहीं होंगे, साधना नहीं होगी, हम लोग नेगेटिव होंगे, तो वो हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाएंगे, बिकॉज हमें ही ढूंढ रहे हैं वो। उनका तो मतलब वो वही हमें ही तो ढूंढ रहे हैं और हमें उसी से बचना है। तो अपने आप को पॉजिटिव करना है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम उनसे बच जाएंगे। आई मीन और पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे तो बच जाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि गुरुजी ने बताया कि वो हमें यंत्र देते हैं तो उससे भी वो रिलीज हो जाता है। मतलब गुरुजी, इसके आपके उस सबके बीच में एक अपना एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मैं उस टाइम सोच भी रही थी जब आप बता रहे थे कि जब तक मैं शिवकाली बोध से नहीं जुड़ी थी, मैं कहीं भी जाती थी, अगर मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी मैं थोड़ी और ले आती थी। जब मैंने यंत्र रखा, साधना स्ट्रांग करी, अब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे एकदम इमीडिएट इफेक्ट पता चलता है कि कैसे मैं क्या लेके आई हूँ और मुझे कैसे उसको जल्दी से रिलीज करना है। आई थिंक ये और लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा। उसके अलावा थर्ड सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज एनवायरमेंट। जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, जैसे कि गुरुजी ने बताया कुछ लोगों को किसी किसी एनवायरमेंट में जाके घुटन होती है, तो मतलब वो नेगेटिव एनवायरमेंट है। अच्छी बात ये है कि हम साधना करते हैं तो हम उसको सेंस कर पाते हैं। जो लोग नेगेटिव हैं वो तो सेंस भी नहीं कर पाते और वहीं के वहीं रहते हैं। हम सेंस कर पाते तो हम निकल आते हैं वहां से, विच इज गुड। उसके अलावा गुरुजी ने एक चीज पे हमें लाइट अप, मतलब हमें समझाया, जो शायद हमें से मुझे नहीं आइडिया किसको पता होगा, कि तंत्र वर्ड आया स्वतंत्र से। जो चीज हमें स्वतंत्रता देगी वो तंत्र है। जो लोग दुनिया में तंत्र बोल रहे हैं वो तो है ही नहीं, बिकॉज जो लोग दुनिया में तंत्र को यूज करके लोगों का गलत कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, वो तो गलत है। गलत यूज किया हुआ उन्होंने वर्ड तंत्र। तंत्र तो हम कर रहे हैं, हमारी साधना, और वो हमें स्वतंत्रता देता है नेगेटिव एनर्जी से। सो ये मैंने आज सीखा। गुरुजी, आज काफी कुछ सीखा। मतलब इट वाज, मैं एब्जॉर्ब कर रही थी और मे बी एक हफ्ता और करूंगी और आपसे पूछूंगी कुछ होगा तो। वेरी नाइस, एज यूजुअल आपने बहुत अच्छा समराइज किया। मीना थैंक जी, यू आज गुरुजी। का कंक्लूड कर दीजिए आप। आज के सत्संग में हमने नेगेटिव एनर्जी के बारे में जाना।
और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। नेगेटिव एनर्जी कितनी शक्तिशाली है, यह हमारी सोच, भावना, आचरण को बदल देती है। परंतु ईश्वर इन सब से बहुत ऊपर है, उनसे जुड़ते हैं और नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। आइए हम सब अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का संकल्प लें और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होने का प्रयास करें। धन्यवाद आप सबको आज के सत्संग में शामिल होने के लिए। आशा करती हूँ आज की चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, जो एक नया टॉपिक था जिसके बारे में शायद हम लोगों ने कभी आपस में बात नहीं की थी या इतना हमें पता भी नहीं था, तो उसके बारे में आपने इतना कुछ बताया हमें, तो आपका धन्यवाद। और अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली जी।